नया एजुकेशन बिल जो है वो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लेकर आई हैं। वो इसी वजह से लाया गया है कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अपनी मनमानी से फीस बढ़ाने का कार्य कर रहे थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगे। 100 दिन के अंदर ही हमने ये देखा कि किस प्रकार से जुम्मा 4 या 5 दिन हुए थे मुख्यमंत्री की शपथ लिए माननीय रेखा गुप्ता जी को, किस प्रकार से वो वासुदेवा घाट पे पहुंचकर वासुदेवा घाट यमुना पे आरती शुरुआत की। देखो ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि यदि हमारी सरकार दिल्ली में आएगी तो हम सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या इनको भगाएंगे। जब ये केजरीवाल जी की भ्रष्टाचार जो सरकार थी उससे यदि कंपैरिजन किया जाए तो 50% कम पावर कट हुए हैं इस वर्ष में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवर द नाइट तो नहीं चेंज हो सकता, उसके लिए काम करना पड़ेगा धीरे धीरे। शिक्षा महंगी भी हुई है अरोड़ा साहब, ये भी कहा जाता है दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर लोग देश भर से आते हैं कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में, अच्छी शिक्षा की तलाश में, यहाँ पर शिक्षा जो है इतनी महंगी है कि एक आम आदमी अगर कोई सपना देखता है कि यहाँ आकर किसी बड़े कॉलेज में बड़े स्कूल में एडमिशन लेना तो उसकी कमर टूट जाती है। देखो एक नया एजुकेशन बिल जो है वो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लेकर आई हैं। वो इसी वजह से लाया गया है कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अपनी मनमानी से फीस बढ़ाने का कार्य कर रहे थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगे। देखो अभी मात्र कितने आपने खुद बताया 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन के अंदर ही हमने ये देखा कि किस प्रकार से जुम्मा 4 या 5 दिन हुए थे मुख्यमंत्री की शपथ लिए माननीय रेखा गुप्ता जी को, किस प्रकार से वो वासुदेवा घाट पे पहुंचकर वासुदेवा घाट यमुना पे आरती शुरुआत की। आरती होते हुए देखी दिल्ली वासियों ने। इससे पता चला सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी है यमुना साफ की। कूड़े के पहाड़ जो हैं वहाँ पे भी उस पर भी कार्य प्रगति पे चल रहे हैं। अब झुग्गी झोंपड़ियों की यदि मैं बात करूँ, आपने जिक्र किया झुग्गी झोंपड़ियों का, देखो ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि यदि हमारी सरकार दिल्ली में आएगी तो हम सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या इनको भगाएंगे। मुझे बताइए दिल्ली भारत की कैपिटल है, राजधानी है, तो क्या राजधानी में जगह जगह झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ, इतना क्राइम रेट जिनकी वजह से बढ़ रहा है। मैनिफेस्टो में अरोड़ा साहब ये भी था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो लोग कह रहे हैं कि हमारी झुग्गियाँ तोड़ी मकान बना के दे दो उसी जगह। देखिए कालका जी में जो झुग्गियाँ टूटी वहाँ पे आपको मालूम है लोगों को घर दिए गए। नरेला में आप जाइए वहाँ पे गरीबों को घर दिए गए। और जो जंगपुरा की बात करूँ वहाँ पे ये भी नहीं, जंगपुरा में 80% झुग्गी झोंपड़ियाँ तो किराए पे देके लोगों ने किराए पे दी हुई थी। अब बाटला हाउस में जब बुलडोजर चलाने की बारी आई तो आपने देखा कैसे छाती पीट रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान। वो हाई कोर्ट पहुँच गए थे पीआई लगाने, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको इंटरटेन नहीं किया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यदि ये पालन नहीं करना चाह रहे आम आदमी, देखो उनके घुसपैठियों के राशन कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए, उनको अच्छी तरह से बसाया। कोविड के समय तो अमनतुल्ला खान का खुद का बयान है मीडिया में दिया हुआ कि कहते हैं कि ये तो इंसानियत का तकाजा है, हम इनकी मदद क्यों ना करें हैं। हमने इनको 10,000 रुपये कैश भी दे रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं और बिजली भी दे रहे हैं। सब सुविधाएं जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या को। ये भी कहा जा रहा है कि जब से रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में आई है सबसे ज़्यादा पावर कट्स देखने को मिले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में बिजली बिल्कुल आती थी, पूरे 24 घंटे आती थी, पर अब 2 से 3 घंटे 4 घंटे कहीं कहीं तो 6-6 घंटे के पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है 6-6 घंटे के पावर कट देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर मैंने देखा था जो मंत्री आशीष सुधा कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनका मैंने एक्सपोज भी देखा। उन्होंने प्रॉपर डाटा के साथ क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसके पहले की सरकार में इतने एक मंथ में इसी टाइम पे पिछले साल के साथ यदि हम कंपैरिजन करें कि मई जून में कितने पावर कट लगे जब ये केजरीवाल जी की भ्रष्टाचार जो सरकार थी उससे यदि कंपैरिजन किया जाए तो 50% कम पावर कट हुए हैं इस वर्ष में। तो हम तो जब भी कंपैरिजन करेंगे एक पिछली सरकार के साथ ही करेंगे ना। मैं कहता हूं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में 10 पावर कट लगे हैं तो मैं ये भी देखूंगा पिछले वर्ष इस महीने में कितने पावर कट लगे थे। अगर उसकी संख्या 20 थी इस दफ़ा 10 है तो मतलब हम ये बोलेंगे कि सरकार जो 100 दिन में जो कार्य कर रहे हैं, देखो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवर द नाइट तो नहीं चेंज हो सकता, उसके लिए काम करना पड़ेगा धीरे धीरे। देखो आप अगर बोलो 2-3 महीने के अंदर यमुना भी साफ हो जाए, कूड़े के पहाड़ भी हट जाएं और जो ट्रैफिक की जो समस्या है, जो सड़कों की समस्या है, इतने सारे मतलब दिल्ली की, देखो आपको मालूम है जो केजरीवाल थे उन्होंने मीडिया के सामने खुद बेशर्मी के साथ एक्सेप्ट किया था कि मैं दिल्ली की सड़कें लंदन पेरिस की तरह नहीं बना पाया, मैं यमुना साफ़ नहीं कर पाया, मैं कूड़े के पहाड़ नहीं कम कर पाया, मैं दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी नहीं दे पाया, मुझे दोबारा चुनोगे तो मैं ये काम करूँगा। तो दिल्ली की जनता ने उनको आईना दिखाते हुए भगा दिया। अब जो नई सरकार को बड़े मुश्किल से अभी 3 महीने ही हुए हैं तो ओवर द नाइट तो पूरा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे। लेकिन हमें ये, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, सरकार की मंशा पता चली जब इन्होंने वासुदेवा घाट पर अपनी आरती शुरू की। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।